सिर्फ 7 दिन फजर में ये एक छोटी सी तस्बीह पढ़ लो, 7 दिन के अंदर अंदर हर हाजत पूरी हो जाएगी। और अगर किसी मुसीबत और परेशानी में मुब्तला थे तो उससे निजात मिल जाएगी। फिर चाहे आप किराए के घर में रहते हैं और अपने जाती घर के मालिक बनना चाहते हैं, या कारोबार के हवाले से परेशान हैं, या फिर नौकरी नहीं मिल रही, या फिर घर में दौलत और पैसा नहीं आते और आप दौलतमंद बन जाना चाहते हैं और बहुत जल्द बन जाना चाहते हैं, तो प्यारे बहन भाइयों, 7 दिन का ये छोटा सा अमल जो कि करने में बेहद आसान है, इस अमल को करने में सिर्फ 2 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन ये छोटा सा अमल आपकी किस्मत और तकदीर को बदल कर रख देगा। क्या ही अच्छा हो कि जिस हाजत के पीछे आप पूरी जिंदगी मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन वो हाजत पूरी होने का नाम तक नहीं ले रही। सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर आपकी वो हाजत पूरी हो जाए, तो इससे बेहतर, इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता है। इस बेहद मुजर्रब अमल से पूरा फायदा उठाने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले लाइक के बटन को दबा दें। अक्सर लोग मुझे मैसेज और कमेंट में लिख रहे होते हैं कि हम दुआएं मांगते हैं लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हम दुआएं कर कर थक चुके हैं, अब तो हमें ऐसा लगने लगा है कि दुआएं शायद कबूल होती ही नहीं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं होती लेकिन आपको उसकी वजह समझ नहीं आती, तो इस छोटे से वाकये में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। 1970 में कराची में एक बहुत बड़ी और ऊंची बिल्डिंग तमीर होती है। ये उस वक्त की कराची की सबसे ऊंची तरीन बिल्डिंगों में शुमार होती थी। इस बिल्डिंग के बाहर एक मोची बैठा करता था। मोची बेचारा बहुत ही मस्कीन शख्स था। इसके 2 बच्चे थे और ये मोची मेहनत मशक्कत कर कर, लोगों के जूते पॉलिश कर कर और जूतों की मरम्मत कर कर अपने बच्चों का पेट पाला करता था। मोची को इस बिल्डिंग के सामने बैठे और अपना कारोबार करते जब कई साल का अरसा गुजर चुका होता है, तो उसके बाद ये बिल्डिंग बिक जाती है, यानी इसका मालिक तब्दील हो जाता है। नया मालिक जो इस बिल्डिंग का होता है वो इंतहाई मगरूर शख्स होता है, बहुत ही अमीर होता है, और वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को हुक्म देता है कि मेरी बिल्डिंग के बाहर कोई भी शख्स खड़ा ना मिले, कोई भी फालतू गाड़ी खड़ी ना मिले, कोई भी रेडी वाला या गरीब शख्स मेरी बिल्डिंग के बाहर काम करता या कोई चीज बेचता ना मिले। जब ये मोची सुबह सुबह बिल्डिंग के बाहर आकर बैठता है तो बिल्डिंग के जो गार्ड्स होते हैं वो इसे कहते हैं कि अब यहाँ तुमने नहीं बैठना क्योंकि ये बिल्डिंग बिक चुकी है, और जो इस बिल्डिंग का नया मालिक है उसने सख्त हुक्म दिया है कि बिल्डिंग के बाहर किसी भी गरीब को किसी भी किस्म का कारोबार करने की इजाजत नहीं, इसलिए अब तुम इस बिल्डिंग के बाहर बैठकर लोगों के जूते मरम्मत या पॉलिश नहीं कर सकते, कहीं और बैठो। ये सुनकर मोची कहता है मैं इस बिल्डिंग के बाहर कई सालों से बैठ रहा हूँ। इस बिल्डिंग में जो लोग काम करते हैं सुबह सुबह जब वो अपने दफ्तरों में आते हैं तो मुझसे अपने जूते भी पॉलिश करवा लेते हैं और इन्हीं पैसों से मेरे बच्चे खाना खाते हैं। खुदा का वास्ता है मुझे इस बिल्डिंग के बाहर से ना उठाओ, मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। इतनी देर में बिल्डिंग का जो नया मालिक होता है वो भी अपनी बहुत बड़ी गाड़ी में बैठकर आ जाता है। मालिक जब मोची और गार्ड्स के दरमियान बहस देखता है तो मालिक उस तरफ आता है और गार्ड से पूछता है कि ये क्या बहस चल रही है, जिसके बाद बिल्डिंग के गार्ड्स मालिक को तमाम मामला बताते हैं। जिसके बाद मालिक शदीद गुस्से में गार्ड्स को कहता है कि तुम इन लोगों से बहस क्यों करते हो, उठाकर इनको दूर फेंको। जिसके बाद बिल्डिंग के गार्ड्स मोची को पकड़ते हैं और दूर फेंकने लगते हैं। जब गार्ड्स मोची को दूर फेंक ही रहे होते हैं तो इतने में मोची कह उठता है कि या अल्लाह, मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने बहुत मेहनत से अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाई है, इसी बिल्डिंग की वजह से आज तक मेरे बच्चे रोटी खाते आए हैं। या अल्लाह, इस बिल्डिंग के आगे कई और गरीब बैठकर भी अपना कारोबार करते हैं। या अल्लाह, मेरी दुआ है कि तू इस बिल्डिंग का मालिक मुझे बना दे ताकि मैं इस बिल्डिंग के बाहर बैठे किसी भी गरीब को यहाँ से ना उठाऊं। मोची 3 बार कहता है या अल्लाह, अगर तू मुझे इस बिल्डिंग का मालिक बना दे तो मैं किसी गरीब को यहाँ से ना उठाऊं। बिल्डिंग का मालिक जब मोची के मुंह से ये तमाम अल्फाज सुनता है तो वो कह के लगाकर हंसता है और बहुत मगरूर लहजे में कहता है कि तू एक गरीब मोची है, तेरी औकात है, बल्कि तेरे पूरे खानदान की भी औकात है कि इस बिल्डिंग का एक दरवाजा तक खरीद सकें, जा निकल जाए यहाँ से। प्यारे बहन भाइयों, बस 10 साल का अरसा गुजरता है और 10 साल बाद ऐसा होता है कि वही गरीब मोची उस वक्त का करोड़पति बन चुका होता है, और वही मोची उस मालिक से मिलता है और इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए बातचीत करता है, और मालिक उस बिल्डिंग को बेचने के लिए तैयार भी हो जाता है। जब तमाम मामला तय पा जाते हैं तो मोची मालिक से कहता है कि क्या आपने मुझे पहचाना। मालिक कहता है कि नहीं, जिसके जवाब में मोची कहता है कि आज से ठीक 10 साल पहले मैं इस बिल्डिंग के बाहर मोची का काम
काम करता था, लेकिन आपने इस बिल्डिंग को खरीदने के बाद मुझे यहाँ से उठवा दिया था, जिसके बाद मैंने अपना एक कारोबार शुरू किया जिसमें अल्लाह ताला ने मुझे इतनी तरक्की अता फरमाई कि आज मैं इस बिल्डिंग को खरीद रहा हूँ जिसके बाहर बैठकर मैं मोची का काम किया करता था। अगर तुम 10 साल पहले मुझे यहाँ से ना उठवाते तो आज भी मैं मोची का मोची ही होता। प्यारे बहन भाइयों, इस सच्ची कहानी से हमें सिर्फ 2 सबक मिलते हैं। पहला कि बड़ी बड़ी कामयाबियों से पहले छोटी छोटी मुसीबतें आती ही होती हैं। दूसरे नंबर पर बाज दफा अल्लाह ताला से हम बहुत कम मांग रहे होते हैं, हम अपनी औकात के मुताबिक कम मांग रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का प्लान हमें बहुत ज्यादा देने का होता है और इसीलिए बाज दफा हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही होती। इसलिए कभी भी अगर आप पर मुसीबतें और परेशानियां आए तो उनसे घबराएं ना, और अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं होती तो ये ना समझें कि आपकी दुआएं कबूल ही नहीं होंगी, बल्कि ये याद रखें कि आप अल्लाह ताला से शायद कम मांग रहे हैं या आप अल्लाह ताला से जो चीज मांग रहे हैं वो आपके लिए फायदा मंद नहीं, इसीलिए अल्लाह ताला उस चीज को इस वक्त आपको अता नहीं फरमा रहे। लेकिन इस चीज का यकीन रखें कि उससे कहीं ज्यादा शानदार चीज जो आप मांग रहे हैं अल्लाह ताला आपको जरूर अता फरमाएंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, अब अमल की बात कर लेते हैं। इस अमल को आपने फजर की नमाज के बाद करना है। कोशिश करें कि जान नमाज पर बैठे बैठे ही इस अमल को कर लें। जब आप फजर की नमाज अदा कर लें तो आपने एक बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है और इस अमल की नियत कर लेनी है, और आपकी जो भी हाजत है उसके बारे में भी सोच लेना है, या अगर किसी मुसीबत में है, परेशानी में है, उसके बारे में आपने सोच लेना है, और उसके बाद एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। और अब आपने पूरी एक तस्बीह पढ़नी है या हय्यो या क्यूमो की, यानी आप पढ़ेंगे या हय्यो या क्यूमो, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे या हय्यो या क्यूमो, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 101 बार यानी पूरी एक तस्बीह या हय्यो या क्यूमो की पढ़ लेनी है। या हय्यो या क्यूमो ये अल्लाह ताला के 2 इस्म मुबारक हैं जिनके बारे में यही ख्याल है कि यही इसमें आजम भी हैं। प्यारे बहन भाइयों, जब आप पूरी एक तस्बीह या हय्यो या क्यूमो की पढ़ लें तो आखिर में आपने पूरे 10 बार कुल हु अल्लाह यानी सूरह अखलास भी पढ़ लेनी है। सूरह अखलास तो छोटी सी सूरह है, 10 बार पढ़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो जब आप 10 बार सूरह अखलास भी पढ़ लें, उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है और इस ईमान से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को सुन भी रहे हैं और कबूल और मंजूर भी आपकी दुआ को जरूर फरमाएंगे। पूरे यकीन और तवक्कल से दुआ कर लेने के बाद आपने आखिर में फिर से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। बस ये छोटा सा अमल है, लगातार 7 दिन आपने इस अमल को करना है, अल्लाह ताला पर तवक्कल रखते हुए, यकीन रखते हुए। फिर देखें आपकी जो भी हाजत है इंशाअल्लाह ताला जरूर पूरी होगी इंशाअल्लाह। मेरे लिए भी दुआ गो रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में माशाअल्लाह ये सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, और मजीद इस किस्म की वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।